चूना भट्टी के रहने वाले शमशेर अली कुरैशी आज लगातार कई महीनों से अपने भाई को न्याय दिलाने के लिए कोर्ट के चक्कर काट रहे हैं और शासन प्रशासन से गुहार लगा रहे हैं कि जल्द से जल्द आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके मृतक भाई को न्याय दिलाए। हमारे साथ जो 26 अगस्त 2023 को जो हमारे भाई के ऊपर और भांजे के ऊपर भतीजे के ऊपर जो जानलेवा हमला हुआ था और जिसमें मेरे भाई साजिद अली कुरैशी की जान चली गई और मेरे भांजे को और मेरे भतीजे को, और वो भी जानलेवा हमला था जिस पर अल्लाह ने उनकी जान बचा दी। पुलिस स्टेशन ने उनके ऊपर धारा लगाई है जिसमें जो 302, 307, 326 और 120B यानी प्लानिंग के तहत जो हुआ था तो वो धारा लगाई है। और नो डाउट पुलिस स्टेशन ने अपना काम बड़े अच्छी तरीके से अंजाम दिया है और आगे भी हमारी पुलिस स्टेशन से यही तमन्ना है कि जितने आरोपी के नाम लिखाए गए हैं जिसमें से कुछ लोग पकड़े गए हैं और कुछ लोग अभी तक फरार है, तो मेरी इल्तिजा है और मुझे थोड़ा वो भी होता है कि किस कारण जो है अभी तक जो है 9 लोग से ज्यादा लोग फरार है और आज 40 दिन से ज्यादा दिन हो गए हैं और अभी तक जो है वो पुलिस के हिरासत में आए नहीं। तो मेरी ये मांग है कि जितना जल्दी हो सकता है उतनी जल्दी से जो है आरोपी को गिरफ्तार किया जाए और जो एडिशनल स्टेटमेंट में हम लोगों ने जिन जिन के नाम लिखाए हैं और मेरी ये दरखास्त है कि उनको भी गिरफ्तार किया जाए कि मेरे भाई के मर्डर में और हमारे को जो लोग परेशान कर रहे हैं 2 साल से, इसमें कोई भी व्यक्ति आजाद नहीं होना चाहिए क्योंकि आज हमारे पर इतनी एक ऐसा पहाड़ टूटा है। मेरा भाई जो था एक हमारे घर का एक फैमिली मेंबर, मेन मेंबर आदमी था, तो जो है उसको जो है ये मौत के घाट उतार दिया गया है जिसकी वजह से हमारी फैमिली को काफी बड़ा नुकसान हुआ है। तो इसमें जो भी आरोपी है मेरी प्रशासन से और कमिश्नर साहब से, डीसीपी साहब से, एडिशनल ज्वाइंट कमिश्नर साहब से और जितने भी हमारे जो हायर अथॉरिटीज है, मेरी प्रार्थना है और मेरी उनसे इल्तिजा है कि हमारे केस के अंदर कोई भी आरोपी जो है बचना नहीं चाहिए। आपको बता दें, मुख्य आरोपी 50 वर्षीय साजिद भाई हनीफ खान, अकबरुल्लाह खान के ऊपर और भी कई मामले दर्ज किए जा चुके हैं। आरटीआई रिपोर्ट के अनुसार उन्हें तड़ीपार किया जा चुका है। इन सब के बावजूद ये आरोपी खुलेआम लोगों के बीच रहते हैं। आरोपी फरार हैं। फरियादी के अनुसार 10 आरोपी अरेस्ट हुए हैं। आज 40 दिन हो जाने के बावजूद अभी भी 8 आरोपी फरार हैं। गौर करने वाली बात यह है कि इस तरह के तड़ीपार आरोपियों का खुलेआम रहना किसी खतरे से कम नहीं है। अब यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि कब ये आरोपी गिरफ्तार होते हैं और फरियादी के मृतक भाई को कब तक इंसाफ मिल पाता है। किया गया था एसीपी साहब को, तो एसीपी साहब ने जो मेरी रिक्वेस्ट को और डीसीपी साहब के ऑर्डर की वजह से मेरे को ये आरटीआई निकाल के दी है जिसमें हलीम खान के 26 घर वाले लोग हैं और उनके खिलाफ 40 से 50 केस दर्ज है। तो ये आरटीआई के अंदर जो है सब मुझे मिला है। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये फैमिली जो है ये हम लोगों के लिए भी खतरा है और यहाँ के कसाईवाड़े के समाज, यहाँ के पूरे कसाईवाड़े के समाज के लोगों के लिए भी खतरा है। तो जितना जल्दी हो सकता है इन लोगों को हिरासत में लिया जाए और इनके ऊपर सख्त कार्रवाई करके इनको कड़ी से कड़ी सजा देने की जो है कोशिश की जाए। कि हमारे डीसीपी साहब से मेरी ये मोहब्बाना रिक्वेस्ट है कि 75 ऑफ 2022 जो एफआईआर में जिन लोगों को डीसीपी साहब के आदेश से तड़ीपार किया गया था, जिसमें अलमास अकबरुल्लाह खान, आमिर अकबरुल्लाह खान, जीशान वारिस खान, शहबाज अख्तर सैयद, उमर अबरार सैयद, आदिल लसून, अयाज अबरार सैयद और 8 लोगों को तकरीबन तड़ीपार किया है। तो मैं चाहता हूं कि इनके ऊपर और भी सख्त कार्रवाई हो जाए क्योंकि तड़ीपार होने के बावजूद
ये लोग मोहल्ले में रहते हैं, मोहल्ले में आना जाना है और जिससे हम लोगों की जान को खतरा है। मैंने इसका लेटर के साथ डीसीपी साहब को बताया भी था और एक लेटर भी डाला था इसके कारण 2 अगस्त को कि तड़ीपार वाले लोग जो है हमारे इलाके में आते हैं और हमको धमकाते हैं और डराते हैं। तो ये मेरे भाई की इंसिडेंट के पहले की बात है। और इसके बाद मैंने ये भी बताया था कि हमारे जो छोटे भाई के ऊपर जो इंसिडेंट हुई थी, जिसका FIR 75/2022 307 का जो FIR था, उसमें से अभी तक 6 आरोपी पकड़े नहीं गए और जो घटना हुए 1 साल से ज्यादा हो गया है। तो उसमें भी अभी 6 से 10 लोग जो है पकड़ने के लिए बाकी है। ये भी मैंने डीसीपी साहब की मालूमात में दी है ये बात। और मेरी ये मतलब रिक्वेस्ट है हायर अथॉरिटीज से, डीसीपी साहब से, कमिश्नर साहब से और हमारे जो है गृह मंत्री साहब है, हमारे जो मंत्रालय में जो हमारे जो आला से आला अधिकारी बैठे हुए हैं, कि ऐसे समाज के जो समाज को जो है ठेस पहुंचाने वाले लोग और नुकसान पहुंचाने वाले लोग, तो इनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। क्योंकि अभी हाल ही की बात है, तड़ीपार में जो है चुनापट्टी पुलिस स्टेशन ने इनके अपना जो ये फैमिली मेंबर के जो लोग तड़ीपार है, अलमास अकबरुल्ला खान, आमिर अकबरुल्ला खान, जीशान वारिस खान, चुनापट्टी पुलिस स्टेशन ने इनको मोहल्ले के अंदर से 3 से 4 बार पकड़ा हुआ है तड़ीपार की हालत में। तब भी जो है उसके बाद भी जो है ये व्यक्ति इतने बड़े क्रिमिनल है कि इनको कोई भी प्रशासन का, पुलिस स्टेशन का और कानून का कोई खौफ नहीं, और ये जो है इलाके में घूमते रहते हैं। तो मैं चाहता हूं कि इनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई हुई जाए। और मेरी ये लास्ट अपील है कि MCOC और मोकोका की एक्ट इन पे लगाने की कोशिश की जाए, ताकि हमारी फैमिली के मेंबर्स लोग भी जो है आसानी से सुकून की जिंदगी जिए और यहाँ के रहने वाले सोसाइटी के समाज वाले लोग, इनके ऊपर भी जो है अमन और सुकून की जिंदगी जीने की इनको जो है सआदत नसीब हो। मेरी सरकार से यही अपील है, क्योंकि आज जो पिछले 2 सालों में हम लोगों के साथ हुआ है, तो ऐसे इन लोगों ने कई लोगों के साथ जो है इन लोगों ने इसी तरह जुल्म करके जो है लोगों के घर कब्जा कर दिए, लोगों की जायदाद कब्जा कर दी और लोगों को यहां से दर बदर करके यहां से भगा दिए। तो ये एक ऐसी टोली है। मेरी ये मांग है सरकार से, और एकदम मौजबाना मांग है कि इनके ऊपर MCOC और मोकोका की एक्ट लगाने की कोशिश की जाए, क्योंकि ऐसे अपराधी को बेल पे छोड़ना, ABA पे इनको रिलीज करना, ये एक खतरा बन सकता है। जो लोग पीड़ित है इन लोगों से, उनके लिए भी खतरा है, और आने वाली जो लोग हैं सोसाइटी के, समाज के लिए भी खतरा है। ये समाज में जो लोग रहते हैं, आपके आसपास के जो लोग हैं या इस इलाके के लोग हैं, क्या कभी इन लोगों ने इनके खिलाफ कोई शिकायत दर्ज नहीं करवाई? सर, अभी तो मामला ऐसा हो गया है कि हमारे मामलात को लेके कोई विटनेस और कोई पंच पुलिस स्टेशन में आके गवाही देने के लिए तैयार नहीं है। हमारे जो भाई थे साजिद भाई, उनके जिगरी दोस्त याकूब बेली, उनके दिल में आया चलो मैं साजिद भाई के खिलाफ जाके विटनेस बन जाऊं। तो हलीम खान और उसके घर वालों ने मिलकर उनको जान से मारने की धमकी दी है, जिसकी इन्होंने एनसी जो है पुलिस स्टेशन में रजिस्टर कराई है, कि उन्होंने ये धमकी दी है हलीम खान और उसके घर वालों ने, उसके परिवार वालों ने, कि हम लोग याकूब को भी जो है पैसा खर्चा करके उसको भी ऊपर पहुंचा देंगे। तो ये एनसी जो है याकूब भाई की तरफ से चुनापट्टी की तरफ दर्ज कराई गई है। और मेरी ये मांग है प्रशासन से, और मेरी ये रिक्वेस्ट है कि ऐसे आतंकी को कड़ी से कड़ी सजा देने की जो है हमारी सबकी परिवार वालों की इच्छा है, ताकि ये टोला अगर फिर बेल के ऊपर या ABA के ऊपर बाहर आता है तो किसी भी व्यक्ति की जान जा सकती है। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा हमारे DCP साहब से, हालांकि मेरी उनसे मुलाकात भी हुई है और उन्होंने बड़ा अच्छा बताया। जब से मैंने उनका जो ईद मिलाद नबी के टाइम पे उन्होंने जो बयान दिया था, तो मैं उनसे बड़ा मुतासिर हुआ, क्योंकि गणेश फेस्टिवल भी आ रहा था
और फिर उन्होंने जाके मीटिंग करी थी। तो वो बातें जब मैंने उनकी सुना तो मैं उनसे बड़ा मुतासिर हुआ। और उन्होंने जब एक बात उन्होंने कही थी कि अब कोई भी साधारण आदमी जो है कोई क्रिमिनल का शिकार नहीं होगा, वो बात लेकर मेरे मन में बहुत आया। और मैं उनके पास मेरे भाई के इंसिडेंट के बाद 2 से 3 बार मुलाकात करने के लिए पर्सनली गया हूँ। और उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने बहुत हेल्प करी। आरटीआई का भी जो मिला है उनके जरिए से मिला है, एसीपी साहब के जरिए से मिला है। और मैं आगे भी उनसे इंतजार करता हूँ। और अभी मैं सरकार से आगे भी इंतजार करता हूँ कि आगे के लिए भी ये हमारी रहनुमाई करे और हमारी जो हिफाजत करे और इन मुजरिमों को हमारे साथ मिलके सख्त से सख्त सजा दिलाने की कोशिश करे। ब्यूरो रिपोर्ट, रियल खबरें।